नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। देखिए दोस्तों, अभी तक आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं वीडियो के एग्ज़ाम के तहत। और अब आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाके वो ज़रूर देखिए। और एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से आपके वीडियो एग्ज़ाम में सहायता करने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति किसकी कविता है? आपको बताना है सरोज स्मृति किसकी कविता है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, सीधा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मैक्सिम गॉर्की किसे कहा जाता है? मैक्सिम गॉर्की किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वो आपका प्रेमचंद जी को। ठीक है, प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको करना है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध कौन सा है? परिणीति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कहते हैं। तो क्रिया के दो दो प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, इसका सही उत्तर है कृत प्रत्यय। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका कृत प्रत्यय। और जो तदित प्रत्यय होता है वो संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची? आपको बता रहा है अनीक का पर्यायवाची कौन सा है। तो सही उत्तर है इसका सेना। सेना, ठीक है, सैन्य, चेकू और भी बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यौवन किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है यौवन किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर है यौवन। यौवन है भाववाचक। ठीक है, तो किसका है यौवन? किसका है? युवक का। युवक शुद्ध शब्द क्या है इसका? यौवन का शुद्ध शब्द जो होता है किससे बना है? युवक से। युवक से, ठीक है, युवक से बना है यौवन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। किस पत्र को विचाराधीन पत्र भी कहा जाता है? आपको बताना है किस पत्र को विचाराधीन पत्र कहा जाता है। ये कहा जाता है टिप्पण को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्वतीय कौन से शब्द का विशेषण है? आपको बताना है पर्वतीय कौन से शब्द का विशेषण है। यह है पर्वतीय कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है और ये पर्वत का है। ठीक है, पर्वत का गुण है कि वो पर्वतीय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो चमक। चमक एक विशेषण है। ठीक है, जो किसी भी वस्तु की विशेषता बताता है कि चमक है। जैसे हीरा, हीरा चमकता है ना, तो उसकी विशेषता बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सैन्य युद्ध क्षेत्र से आगे क्षेत्र से आगे बढ़ी। ठीक है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक, आपको बताना है संबंधवाचक शब्द छाटना है आपको। तो कौन सा होगा संबंधवाचक शब्द? तो इसमें होगा आगे। ठीक है, आगे कैसे होगा? क्योंकि ये सेना और युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ने, ठीक है, आगे बढ़ने को कह रही है। किसको कह रही है? सेना को और युद्ध क्षेत्र से। ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग अध्य का अर्थ है। आपको बताना है अध्य का अर्थ क्या होता है। अध्य का अर्थ होता है नीचे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभ्य उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपको बताया अभ्य उभय का सब सही अर्थ क्या है। तो इसका है निर्भय दोनों। ठीक है, निर्भय और दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संक्षेपण मूल पठ से कितने शब्दों में लिखा जाता है? आपको बताएं जो संक्षेपण होता है, संक्षेपण वो मूलतः कितने शब्दों में लिखा जाता है? 1/3 शब्दों में। ठीक है, 1/3 शब्दों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प मध्यम पुरुष का उदाहरण है? तो आपको बताना है मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है। तो यह है यह बात आप, इसका सही उत्तर होगा मध्यम पुरुष का यह बात आप बेहतर जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं है? वो है आपकी कौरवी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माया, दीपक, नर, पतंग, भ्रांति भ्रांति, इवे, पड़ंत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवली का सही अर्थ है। आपको बता रहा है अवली का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है आपके पास अवली का क्या है? कतार। ठीक है, और पृथ्वी का क्या होता है? वो होता है अवनी, अवनी। ठीक है, अवली और अवनी में अंतर है। अवली पृथ्वी का होता है अवनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्को अखरोट किस भाषा का शब्द है? अखरोट किस भाषा का शब्द है? आपको पता होना चाहिए, वो है पास्तु भाषा का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है? तो आपको बता रहे स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है। तो यह हुआ है स्वर रहित, ये हुआ है पुनः निर्माण में। ठीक है, पुनः निर्माण में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माफ कीजिए, पुनः निर्माण में नहीं, जो है त्राटक में। ठीक है, त्राटक में हुआ है, त्राटक में। ठीक, त्राटक में। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर है ग्वाल। ग्वाल एक तत्सम शब्द नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने हिमालय राजा पर्वतक से संधि की थी। आपको बता रहे कौन से राजा ने हिमालय मतलब उत्तराखंड के किसी राजा से संधि की थी, तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन कुलिंद वंश से संबंधित नहीं था। आपको बताना कुलिंद वंश से संबंधित कौन नहीं था, वो है शिव देव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, राजतरंगिणी के अनुसार स्त्री राज्य में यहाँ पे नरहरि आ रहा था, नरहरि मूर्ति से, नरहरि मूर्ति जिसके, नरहरि मूर्ति जिसकी जोशीमठ, जिसकी जोशीमठ की नरसिंह नरसिंह मूर्ति माना जाता है, जिसे नरसिंह मुनि माना जाता है कि इसकी स्थापना किस शासक द्वारा करी। तो आपको राजतरंगिणी पता होगा, राजतरंगिणी में किसका वर्णन मिलता है हमें, ललितादित्य मुक्तिपीठ का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चका के बाहुबाण वंश की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। एक चका बाहुबाण ग्रंथ की जानकारी किस बाहुबाण वंश की जानकारी किससे मिलती है, वो मिलती है आपकी निर्णयामृत से। ठीक है, निर्णयामृत से मिलती है हमें जानकारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, महापाषाण कालीन सर्पाकार धसाव किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपका महाकालीन सर्पाकार, अब ये हुआ है ड्योली डांस से, ड्योली डांस से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोघ भूति की रजत मुद्राओं का भार था, अमोघ भूति की रजत मुद्राओं का भार कितना था, 31 से 38 ग्रेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र का आंतरिक जल स्तर उच्च होता है, किस क्षेत्र का आंतरिक जल स्तर उच्च होता है, वो होता है आपका तराई क्षेत्र का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तोमिन गाढ़, पनेठा घाट तथा चौफुला घाट किस नदी की सहायक नदियां हैं, किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये सब है नंदाकिनी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी हिमानी गौरी गंगा बेसिन में आती है। तो हिमानी गंगा गौरी बेसिन में कौन सी आती है, वो आती है आपकी हिमानी गौरी गंगा बेसिन में आती है कला बुलंद हिमानी, कला बुलंद हिमानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाड़ू का तालाब किस जनपद में स्थित है, जाड़ू का तालाब किस जनपद में स्थित है, यह आपका उत्तर काशी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औली बुग्याल के ठीक ऊपर स्थित बुग्याल है, औली बुग्याल के ठीक ऊपर स्थित बुग्याल कौन सा, गुरसो बुग्याल। ठीक है, गुरसो बुग्याल है आपका औली बुग्याल के ठीक ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिंडर हिमनद की खोज का श्रेय किसे किसे जाता है, किसे जाता है हिमनद, पिंडर है हिमनद का ये जाता है मिस्टर मदेन को जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि काकभुंडी का समर्पित ताल किस जनपद में है, काकभुंडी का समर्पित ताल किस जनपद में है, तो किस जनपद में है ये है आपका चमोली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले का लिंग अनुपात 1000 से कम है, तो निम्न में से बताना है आपको, तो किसका है, उत्तर काशी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थान सप्तपुरियों में स्थित है, तो आपको पता होगा सप्तपुरियों में कौन कौन सा, केदारनाथ है, जैसे गंगोत्री है। ठीक है, तो इनमें से निम्न में से कौन सा है, हरिद्वार। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में उत्तर काशी को कहा जाता है, तो उत्तर काशी को क्या कहा जाता है, सौम्य काशी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा स्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है, तो अल्मोड़ा जनपद में कौन सा स्थल स्थित नहीं है, ये है आपका अटरिया देवी। अटरिया देवी कहाँ है आपका, हाँ अटरिया देवी नहीं है, अटरिया देवी कहाँ है आपका, अटरिया देवी आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अटरिया देवी। ठीक, अल्मोड़ा में नहीं है आपका। ठीक है, अटरिया देवी मंदिर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये मिनी कश्मीर। मिनी कश्मीर आपको पता है किसे कहा जाता है, मिनी कश्मीर कहा जाता है आपका पिथौरागढ़ को। अगला क्वेश्चन है, एटकिंसन मूलतः किस विषय से संबंधित है, एटकिंसन किस विषय से संबंधित थे, वो थे कीट वैज्ञानिक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सही उत्तर है आपका ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ है आपका, उखीमठ में। उखीमठ कहाँ, रुद्रप्रयाग। यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ की, ठीक है, पूजा की जाती है, वो शीतकालीन दिनों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। शिला समुद्र नामक स्थान किस यात्रा पथ पर स्थित है, तो सही उत्तर है इसका
किस पथ पर स्थित है? नंदा देवी राजरात यात्रा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रचलित कौन सा वाद्य यंत्र मूलतः स्कॉटलैंड का सैन्य वाद्य यंत्र? तो इजी आपको पता ही होगा, तो यह है मसक बाजा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जल परियोजना यमुना नदी पर स्थित है? तो कौन सी जल परियोजना? तो इसका सही उत्तर है सयाना चट्टी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदना और प्रेम का प्रतीक निम्न में से किस गीत को माना जाता है? तो किस गीत को माना जाता है? झुमेलू गीत को, ठीक है, झुमेलो गीत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विवाह आदि अवसरों पर प्रयोग किए जाने वाला पेयजल है? कौन सा पेयजल है? पल्लर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ली जेसुएट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अर्ली जेसुएट ट्रेडसन, किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है इसका मैकलेगन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? साइबर एनकाउंटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? साइबर एनकाउंटर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोनों के द्वारा, मतलब अशोक कुमार के द्वारा भी, OP मनोचा के द्वारा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किस दिन पैच रिपोर्टिंग ऐप आरंभ किया? तो पैच रिपोर्टिंग ऐप किस तारीख को वो किया? तो आपको पता हो पैच रिपोर्टिंग ऐप किससे संबंधित है? आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो किससे संबंधित है? सड़क जो टूटी फूटी सड़कें ना, उनकी फोटो आप उन पर डाल सकते हैं, पैच रिपोर्टिंग ऐप में डाल सकते हैं खींच कर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 22 मई 2023 उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए किस राज्य के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है गोवा के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में भारत तथा मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स, ठीक है, अभ्यास एकुबेरियन, ठीक है, अभ्यास एकुबेरियन किस स्थान पर शुरू हुआ? तो किस स्थान में शुरू हुआ? वो हुआ आपका चौबटिया में, ठीक है। और चौबटिया कहाँ है आपका? चौबटिया आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किस कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ रक्षक ही भक्षक होगा? तो किसका होगा? कौन सी उसका होगा लोकोक्ति का? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उज्जाडक लिहाली बाडले जोड़ियाल खेव, ठीक है, इसका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 952 है। निम्न में से किस गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ अपनी सुविधा अनुसार स्वार्थ से सिद्ध करना होता? तो किसके द्वारा है? पढ़िए आप जरा, देखिए किसके द्वारा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जख देखी तवा परात वखी बिताई सारी रात, ठीक है। जख देखी तवा परात वखी बिताई सारी रात, इसका अर्थ होगा सुविधानुसार स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। मतलब जहाँ भी इसका मतलब जहाँ भी देखा ना तवा परात, मतलब जहाँ भी देखा अच्छी सुविधाएं तो वहाँ रात गुजार ली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत किस पर्व में गंगा द्वार में मृतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? तो किस पर्व में मिलता है? इसका सही उत्तर है आपके वन पर्व में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वर्ण मुकुट मिला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड में स्वर्ण मुकुट कहाँ से मिला है? मल्लारी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 14 नर्तकों का सुंदर शैलचित्र कहाँ से मिला है? ये मिला आपको अल्मोड़ा से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की कसार देवी क्षेत्र से कुछ जगह से मिला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित खगोलों का वर्णन प्रकाशित किया गया, किसने किया गया था? ये आपका किया था हैनवुड जी ने, ठीक है, हैनवुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। किस इतिहासवादी ने उत्तराखंड चित्र धूसर संस्कृति का सभ्यता महाभारत काल से स्थापित की गई है? तो शोष्य सभ्यता काल से स्थापित की है। तो किसने की है? बीबी लाल ने, ठीक है।
बी बी लाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता नगर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सॉरी, किसे कहा जाता है? हरिद्वार को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? बंधु नामक बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया है? तो ये आपका किया है, बंधु नामक मासिक संपादन ये किया है आपका राम सिंह धोनी ने। ठीक है, राम सिंह धोनी। अगले क्वेश्चन की तरफ, खुदेड़ खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है? खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है? इसके है भजन सिंह। ठीक है, भजन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये आपका ज्यामिति से। ठीक है, ज्यामिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कौन सा गलत है। ठीक है, निम्न में से गलत सुमेलित कीजिए। तो गलत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, जो गलत है वो है बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है आपका? लाहौर में नहीं है वो। ठीक है, काबुल में है। काबुल में कहाँ? काबुल कहाँ? अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर में आयोजित बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आपकी कश्मीर में वसुमित्र ने। ठीक है, वसुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है प्रतिषेध? तो अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आपको मैं बता चुका हूँ किसका नहीं है। सतलज का नहीं है। सतलज का तिब्बत की तरफ से होता है, राक्षस काल कुछ है उस तरफ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत निम्न में से सदस्य है, किसका सदस्य है? अफ्रीका विकास बैंक का या एशिया विकास बैंक का या दोनों का? बताइए किसका होगा? तो यह है दोनों का। ठीक है, ये भी दोनों का। आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपको बताना है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सूडान में भारतीयों को सुकुशल निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी चला भी था हाल ही में, आपको पता होगा। तो किस मिशन की? तो वो है आपका कावेरी, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की भत्ता नीति आधारित है। तो भारत की भत्ता नीति किससे आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की भत्ता नीति जीवन जीने की लागत पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, हरित गृह गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ये है नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, करों को बढ़ाने से प्राप्त धन किस कोष में जमा होता है? तो करों को बढ़ाने से प्राप्त धन किस कोष में जमा होता है? ये होता है आपका समेकित कोष में। ठीक है, समेकित कोष में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में घटित होने वाली पहली घटना कौन सी है? तो पहली घटना कौन सी है? तो ये है आपका बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, और उसके बाद कौन सी कंपनी? बीमा कंपनी का दूसरा है, जो दूसरे में कौन सा है? और ये कब हुई थी? ये हुआ था, इसका हुआ था 19, मैं आपको बता देता हूँ, 1949 में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? आपको बताना बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? चरक, अश्वघोष, विश्वामित्र, वसुमित्र या नागार्जुन? देखिए इसका एक इजी ट्रिक है याद करने की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र की करी थी अश्वघोष ने। ठीक है, अश्वघोष ने की थी। ठीक, तो इसकी एक छोटी ट्रिक ऐसे जैसे मैंने याद किया, तो बुद्ध अश्व को लेके चराने गए थे। ठीक है, छोटी सी ट्रिक मेरे को जैसे मैंने याद की थी, बुद्ध अश्व को लेके चराने गए थे, तो आपको याद होगा बुद्ध से बुद्ध, अश्व से अश्वघोष और चरित्र से चरित्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मंत्रिपरिषद को 15% तक सीमित करने वाला संविधान संशोधन है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? यह है 91वें। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोलर एक्ट क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो रोलर एक्ट क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो यह प्रसिद्ध हुआ, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित किया, इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित किया। और रोलर एक्ट काला कानून भी बोला जाता है, ठीक है, इसे रोलर एक्ट को काला कानून भी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो किस प्रसिद्ध प्रतिहार राजा के राजशेखर कवि था? तो वो था महेंद्र पाल के, ठीक है, राजा महेंद्र पाल प्रतिहारों के राजा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क की सर्वाधिक जाल वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जाल, देखिए सर्वाधिक जाल पूछा गया है, ठीक है, ना कि ये पूछा गया सर्वाधिक लंबी, ठीक है, लंबी नहीं पूछा गया, जाल पूछा गया। जाल मतलब जाल कैसा होता है? बहुत सारे फैला होता है ना जाल। जाल देखा होगा, एक से एक जुड़ा, एक से एक जुड़ा जाल। तो जालों की तरफ फैले हैं। तो सड़कें कहाँ फैली है? ये फैली है आपकी महाराष्ट्र में। और अगर लंबी पूछा जाए तो कि भाई सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें कहाँ हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 78। बौद्धि बौद्धि बोधिसत्व का धर्म कहते हैं? बोधिसत्व का धर्म कहते हैं, किसे कहते हैं बोधिसत्व का धर्म? वो कहते हैं हिमयान को, ठीक है, हिमयान को बोधिसत्व का धर्म कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर शिवा चौहान किस रेजिमेंट से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस रेजिमेंट से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपके पास फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स से, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, पर्वतमालाओं के बीच उभरे पठार कहलाते हैं? पर्वतमालाओं के बीच उभरे पठार को क्या कहते हैं? कहते हैं अंत पर्वतीय पठार, अंत पर्वतीय पठार कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की नई माफ कीजिएगा, भारत की पहली नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो आपको पता होगा भारत की संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका सही उत्तर है आपके पास विमल पटेल ने, ठीक है, विमल पटेल ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिप्स प्रस्ताव में संबंधित था, आपको बताना कि क्रिप्स प्रस्ताव में संबंधित था भारतीयों को पूर्ण संविधान देना, या संविधान निर्मित सभा का गठन करना, या विभाजन योजना। तो क्रिप्स प्रस्ताव का में सम्मिलित कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है आपके पास संविधान निर्माण सभा का गठन करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, केवल दूसरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो कौन सा स्थल जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है क्या, कौन सा कहलाता है? तो पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है तहकीक एक हिंद पुस्तक के लेखक? तो ये है आपके अलबुरीन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2022 और 23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो कौन सा है? पहला चाइना था, अब कौन सा है? अमेरिका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा चाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा चाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है? किसके द्वारा प्रकाशित होती है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट? तो ये होती है आपकी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अप्लाईवी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके वन पाए जाते हैं सुंदरवन में, ठीक है, सुंदरवन में पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन बेटिंग कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ था? आपको बताना है कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो 1887 में किसने करी थी? तो हमारे द ग्रेट ओल्ड मैन, ठीक है, इंडिया के ग्रेट ओल्ड मैन कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी, और ये पहले सांसद थे विदेश में, ब्रिटिश में पहले सांसद भी यही थे, ठीक है, इंडिया की तरफ से। अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल, ये देखिए कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी है इसमें। ट्रैक बॉल का उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल है आपका, सही उत्तर है इसका पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ISDN का पूरा नाम क्या है? ISDN का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी होती है, तो आपको बताना है कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी होती है। बिल्ट इन मेमोरी होती है जो पहले से ही उसमें डाली हुई होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है बिल्ट इन मेमोरी? वो होती है आपकी रोम, ठीक है, रोम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी टोपोलॉजी ब्रॉडकास्ट टाइप टोपोलॉजी नहीं है? ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ये है आपकी रिंग, ठीक है, रिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये देखो, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। आप कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इसमें उत्तर बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं समझाऊंगा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर आपको स्पेशली रीजनिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं स्पेशली आपको पूरे अच्छे से समझा दूंगा वीडियो के माध्यम से कि रीजनिंग में कैसे कैसे फॉर्मूले से किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसमें आंसर बता दूंगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा। आप कोशिश कीजिए पहले वीडियो को रोकिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप कीजिए कि आपका आंसर क्या होता है, मैच हो रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 का किस सांकेतिक भाषा में मोबिलिटी को देखिए आप पढ़ लीजिएगा, ये कहते हैं तो एक्समिनेशन को क्या कहते हैं? तो आपको देखिए, तो इसका सही उत्तर है, मैं आपको एक बता देता हूँ इसका आंसर कैसे आएगा। इसका आंसर आएगा मोबिलिटी, पहले तो यहाँ पे MOBILIT लिख दीजिएगा, फिर ये नंबर लिख दीजिएगा, तो देख लीजिएगा, तो ठीक है। ऐसे आप खुद कर लीजिएगा एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए अगले, इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो पहले पॉज करिए, फिर आप देखिए, ठीक है। खुद करके देखिए एक बार, गलत होता है सही होता है पहले खुद करके देखिए, ठीक है। मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूँ। तो अक्षर BRAE से प्रयुक्त प्रत्येक शब्द के केवल एक बार प्रयोग करने से कितने अर्थ अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कितनी अंग्रेजी शब्द? देखिए मुश्किल से एक ही बार इसका आंसर एक ही हो सकता है, पर इसका सही आंसर है आपके पास, क्योंकि 2 या 3 से ज़्यादा ही बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है सारे। एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं, जितने पुरुष हैं उतने ही उसके दुगनी मुर्गियां हैं, और जितने बैल हैं उसकी दुगनी गाय हैं। तो फार्म में कुल सिरों की संख्या 14 है, तो गाय के पैरों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। तो सही उत्तर है 24। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आकृति का दर्पण तथा जल प्रतिबिंब मूलतः आकृति के समान होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप वैसे भी देख लोगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये सेम तो होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको चाहे प्रतिबिंब में देखो, कहीं भी देखो सेम ही लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कीर्तिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। विश्वास अंशुला का बेटा है, वैभवी कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई हैं। राज का वैभवी से क्या संबंध है, ठीक है। तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, प्लीज़ पहले वीडियो को रोकिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, तब देखिएगा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका दादा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सही उत्तर है इसका 12, ठीक है। देखिए रीजनिंग को देखिए, ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपने इससे पहले की प्रैक्टिस सेट नहीं देखी, प्लीज़ हमारे चैनल में जाके वो भी देखिए, और उसमें कुछ करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी वीडियोस डाली गई हैं, हिंदी सब देखिए, आपको वीडियो की या और अन्य एग्जामों के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अच्छे तरीके से आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, ये तो मोस्टली ईजी क्वेश्चन पेपर बनाया था इस बार, ये वाला कोशिश की जा रही है कि बच्चों को मतलब बेसिक से बनाया गया था ये क्वेश्चन, तो आपको बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप फिर अब आपके लिए क्वेश्चन पेपर मॉडरेट करके हार्ड भी बनाएंगे, थोड़ा हार्ड भी बनाया जाएगा। कोशिश करिए अच्छे से अच्छा तैयारी कीजिए, और अच्छे क्वेश्चन अच्छे से अच्छा पेपर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ थैंक यू।